जय हिंद दोस्तों। भारत चीन हॉट स्प्रिंग और गोगरा में दोनों सेनाओं का पीछे हटना शुरू हो चुका है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव के बीच अब दोनों तरफ की सेनाओं ने आपसी सहमति से पीछे हटना शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। भारतीय सेना के मुताबिक इलाके में चीनी सेना ने कल से यहां अपने बनाए ढांचों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। वहीं दोनों पक्ष विवाद वाली जगह से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे जाएंगे। दरअसल चीन लगातार सीमा पर हेकड़े दिखा रहा था और मनमानी कर रहा था, लेकिन भारत के सख्त रुख ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच रविवार को ही बातचीत के बाद नतीजा भी सामने आ गया है। इस बातचीत के बाद सोमवार को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PALA ने अपनी कदम पीछे खींच लिए हैं। इतने दिनों से लगातार आक्रामक रुख अपनाए चीन का यह फैसला भारत के जवाबी आक्रामक रुख को देखते हुए आया है। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि चीनी सेना कितने पीछे हटी है। इसका सटीक तौर पर पता वेरिफिकेशन के प्रक्रिया में चल पाएगा। चीन की ओर से सैनिक को कम करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिस पर भारतीय सेना की पूरी नजर बनी हुई है। ऐसा 15 जून को गलवान क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प को देखते हुए किया जाएगा। यह झड़प इसलिए हुई क्योंकि चीन ने दोनों देशों के बीच 6 जून को हुई सहमति को मानने से इनकार कर दिया था और अपने सैनिक पीछे नहीं हटाए थे। इसलिए इस बार भारत कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। पैंगोंग त्सो के फिगर क्षेत्र से चीनी सेना के पीछे हटने की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। यहाँ फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी सेना ने बड़े स्तर पर जमावाड़ा खड़ा कर रखा है। LAC पर जमवाड़ा कम करने के लिए दोनों सेनाओं की कोर कमांडर स्तर पर 30 जून को लंबी बातचीत हुई थी। इसमें चरणवार तनाव खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने की सहमति बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर पहले चरण की बातचीत 6 जून को हुई थी। इसमें दोनों ओर से सहमति बनी थी कि तनातनी वाले स्थान से सेनाओं को पीछे हटाया जाएगा। हालांकि गलवान घाटी में PP-40 पर दोनों सेनाओं के बीच झड़प से हालात और बिगड़ गए और 3 दिन पहले शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा कर सैनिकों को संबोधन के माध्यम से चीन को कड़ा संदेश दिया। वहीं चीन बॉर्डर पर ऑपरेशन मिडनाइट वायुसेना की LAC पर नजर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन ने कदम तो पीछे खींच लिए हैं, लेकिन चीन की फितरत को देखते हुए भारत की सेना पूरी तरह चौकन्नी है। चौकसी का ये आलम है कि वायुसेना के लड़ाकू विमान रात को भी आसमानी सरहद पर गश्त लगा रहे हैं। सुखोई मिग जैसे युद्धक विमान लगातार आसमानी सीमा की निगरानी कर रहे हैं। वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई और MiG-29 समेत कई लड़ाकू विमान दुश्मन पर नजर बनाने के लिए लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसी तरह से वायुसेना के हेलीकॉप्टर अपाचे, चिनूक और Mi-70 भी मिशन में लगे हुए हैं। 15 डिग्री तापमान और तेज बर्फीली हवाओं के बीच वायुसैनिक सरहद की निगरानी के इस मिशन में जुटे हुए हैं। यहाँ पर तैनात सैनिक दोहरी चुनौती से निपट रहे हैं। एक तरफ बर्फीली मौसम की हवाएं और दूसरी तरफ दुश्मन की कड़ी नजर रखने की चुनौती। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर रिफ्यूल किया जा रहा है। साथ ही मिसाइल, मशीन गन और रडार सभी मशीनों का चेक किया जा रहा है। धीरे धीरे इंजन स्टार्ट होता है और रोटर घूमना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही जैसे ही ग्राउंड स्टाफ हरी झंडी देता है, रात के अंधेरे में अपाचे हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान शुरू कर देता है। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर माना जाता है और खास तौर पर यह माउंटेन वॉरफेयर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान के ऊंचे पहाड़ों में तालिबान के खिलाफ कर रही है। इस वक्त लद्दाख में चीन से लगने वाली 1200 किलोमीटर लंबी LAC पर भारत के हजारों जवान तैनात हैं। ऐसे में रात के वक्त किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड एयर बेस से उड़ान भरता है और अगर जवानों को राशन हथियार की कोई जरूरत होती है तो न सिर्फ दिन बल्कि रात में भी उसे पूरा किया जाता है। रात का ऑपरेशन आसान नहीं होता, खास तौर से 12,000 से लेकर 18,000 की ऊंचाई पर ऑपरेशन के दौरान कई चुनौतियां आती हैं। एक बार उड़ान भरने पर यह हेलीकॉप्टर करीब 40 मिनट तक फॉरवर्ड इलाकों में निगरानी का काम करते हैं। उसके बाद वापस एयरबेस पर लौट आते हैं। हेलीकॉप्टर के बाद सुखोई लड़ाकू विमान का नाइट ऑपरेशन शुरू होता है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई का सबसे ताकतवर और बेहतरीन लड़ाकू विमान माना जाता है। मौजूदा हालात में सरहद पर सुखोई लड़ाकू विमान चीन की हर हरकत को जवाब देने के लिए तैयार रहता है। रात के अंधेरे में वायुसेना के मुताबिक रात के ऑपरेशन का दुश्मन को चौंकाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, इसलिए नाइट ऑपरेशन की बहुत अहमियत होती है। चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ा, इसलिए चाइना ड्रैगन साउथ ची में उतार सकता है जेट एंड फाइटर जेट्स। साउथ चाइना सी में अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने
अत्याधुनिक J-10 फाइटर जेट्स को एयरफोर्स में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। J-10 फाइटर जेट्स हाल में ही उड़ान अभ्यास के लिए टेक ऑफ से पहले उत्तरी थिएटर कमांड फ्लाइट लाइन पर PLA वायुसेना के फाइटर जेट ब्रिगेड से जुड़े थे। अमेरिका को जवाब देने के लिए PLA उत्तरी थिएटर कमांड के तहत चीनी वायुसेना के पायलटों ने हाल में इस अत्याधुनिक फाइटर जेट से युद्ध अभ्यास किया है और इसकी मारक क्षमता की टेस्टिंग भी की है। रविवार को यूएस नेवी के परमाणु हथियारों से लैस 11 फाइटर जेट ने निगरानी विमानों के जरिए चीन को अपनी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान यूएस नेवी के परमाणु युद्धपोत निम्बज और रोनाल्ड रीगन जैसे दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ने भी अभ्यास में हिस्सा लिया। अब PLA की वायुसेना में इस अत्याधुनिक फाइटर जेट के प्रवेश की तैयारी को चीन के जवाब देने के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट के विवादित क्षेत्र में उड़ान के बाद चीन की तरफ से यह भी कहा गया कि उनके पास DF-21D और DF-26 एयरक्राफ्ट कैरियर और किलर मिसाइल जैसे एंटीक्राफ्ट कैरियर हथियारों का जखीरा मौजूद है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चीन अमेरिका को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चीन ने कहा कि दक्षिण चीन सागर पूरी तरह से PLA की मुट्ठी में है। वहीं किसी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ कार्रवाई में PLA को खुशी मिलेगी। वहीं लद्दाख में चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना के पैराट्रूपर तैनात हैं। लद्दाख सीमा पर चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में भारतीय सेना के पैराट्रूपर तैयार हो गए हैं। लद्दाख में भारतीय सेना का सबसे अहम युद्धाभ्यास होने जा रहा है। यह भारतीय सेना का लद्दाख में बड़ा ऑपरेशन है। कुछ घंटों में सैनिकों को बड़ी संख्या में तैनात करने का प्रशिक्षण है। पैरा ड्रॉपिंग के जरिए सैनिकों को लेह के पास उतारा जाएगा। आज भारतीय सेना कम समय में अधिक सैनिकों की तैनाती का अभ्यास करेगी। भारतीय सेना इस अभ्यास में अपनी क्षमता को जांचेगी ताकि धोखेबाज चीन भविष्य में अगर कोई चाल चलता है तो भारतीय सेना पूरी ताकत से उसका जवाब दे सके। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।